हेलो दोस्तों, क्लियर कैसे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ झील से रिलेटेड सब्जेक्ट। दोस्तों, जो झील है उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से कराऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं पढ़ता हूँ कि स्टडी ऑफ लेक्स, मतलब कि जो लेक्स होती हैं, जो झील होती हैं, उनकी स्टडी, उनका अध्ययन क्या कहलाया जाता है? तो लिम्नोलॉजी क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी कहलाता है झीलों का अध्ययन। अगर मैं बात करूँ लैगून झील की, पहला तो लैगून झील की बात करूँ, लैगून झील उसको कहा जाता है जिसमें वाटर जो आपका साल्ट होता है वो सबसे ज़्यादा आता है। तो NaCl जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जो साल्ट वाटर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसे कहते हैं लैगून झील। लैगून झील के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये लैगून झील कहाँ पर है आपके? तो ये उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। लैगून झील जो है, जो साल्ट वाटर बनी होती है, ये उड़ीसा में। ये बंगाल की खाड़ी आप देख रहे हो, इधर है अरब सागर और नीचे है हिंद महासागर। तो ये जो आप देख रहे हो लैगून झील चिल्का उड़ीसा में। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग जानकारी लेते हैं। तो डिटेल में जानकारी लेते हैं कि यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में लैगून झील, ठीक है ना। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील भी है। अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए कि कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, तो वो दोस्तों चिल्का झील है। और खारे पानी की सबसे बड़ी भारत की झील कौन सी है? तो वो कौन सी? चिल्का झील है। कहाँ पर स्थित है? ये आपके उड़ीसा में स्थित है। ठीक है दोस्तों। और इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चिल्का झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो चिल्का झील कौन सी झील है? तो वो लैगून झील का एक उदाहरण है। आगे चलते हैं तो आगे सतीश धवन झील, सतीश धवन झील, ये आंध्र कोटा में स्थित है। ये भी क्या है? एक लैगून झील है। ठीक है ना। अभी हम लोग लैगून झील पढ़ रहे हैं, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और कौन सी लैगून झील है? पुलिकट झील के नाम से जानी जाती है। कौन सी? पुलिकट झील। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा द्वीप पर आइलैंड है, जो आंध्र प्रदेश में जो श्रीहरिकोटा आइलैंड है वहाँ पर आता है ये कौन सा? पुलिकट झील। ठीक है दोस्तों। अगर मैं इस पर बात करूँ तो ये इंपॉर्टेंस क्यों रखता है ये पुलिकट झील? क्यों बार बार पूछा जाता है आपसे, कई बार एग्जाम में रिपीटेड हो चुका है कि ये पुलिकट झील है कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में लैगून झील है। कौन से आइलैंड पर स्थित है? कभी ये भी पूछा जा सकता है। तो श्रीहरिकोटा आइलैंड पर स्थित है। यहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। कौन सा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जहाँ से भारत का अपना सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करता है। जो भारत है जो सैटेलाइट लॉन्च करता है, उपग्रह लॉन्च करता है, वहाँ पर ये सतीश धवन केंद्र स्थित है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये रही कौन सी? पुलिकट झील। ठीक है ना दोस्तों। इसको याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला दोस्तों साबर झील, ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है ना दोस्तों। इसमें अगर पाई जाए कि सबसे ज़्यादा जो लवणता है, सॉलिनिटी है, वो किस में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा सॉलिनिटी जो पाई जाती है वो साबर झील में पाई जाती है। अगर बात करी जाए कि साबर झील कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये साबर झील जो है, ये साबर झील पाई जाती है आपके राजस्थान में। ठीक है दोस्तों। एक उसके बाद साबर झील की अगर जब राजस्थान की बात की गई है तो राजस्थान में दो और इम्पोर्टेंट झील हैं। एक पुष्कर झील, दोस्तों ये थोड़ा गलत लिख गया, ये पुष्कर इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है ना। पुष्कर झील। और तीसरा राजमसंद झील, राजस्पंद नहीं है, राजमसंद झील है। तो ये दोस्तों तीन झील हैं, साबर, पुष्कर और राजमसंद झील। ठीक है दोस्तों। ये तीन कहाँ पर? आपके राजस्थान में। अगली अगर मैं बात करता हूँ तो बुलर झील की, तो बुलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और इससे इंपॉर्टेंस क्या है? ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जैसे लैगून झील कौन सी थी? चिल्का झील सबसे बड़ी। खारे पानी की झील कौन सी थी? तो चिल्का झील थी सबसे बड़ी, क्योंकि साल्ट वाटर सबसे ज़्यादा पाया जाता है उसमें। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर की, मतलब जम्मू कश्मीर में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैसी है? मीठे पानी की झील है। कौन सी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो बुलर झील है। अगर डल झील की बात करूं तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सी? डल झील आपकी। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि जो डल झील है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ से? श्रीनगर में। ठीक है ना। वो भी श्रीनगर में। बुलर झील जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना। आगे बढ़ो दोस्तों बात समझ में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये आपका बुलर हो गया, डल हो गया। उसके बाद चोलामू झील। तो चोलामू झील दोस्तों आपकी कहाँ पाई जाती है? तो चोलामू झील आपकी सिक्किम में पाई जाती है। कहाँ पर? सिक्किम में स्थित है। और अगर इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि भारत की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। देखो, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील बुलर झील है। अगर खारे पानी की आ जाए तो चिल्का झील है। और भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है तो कौन सी है? चोलामू झील है। कौन सी? चोलामू झील जो है वो सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। अगर मैं बात करूं लोनार झील की तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ये कैसे बनी थी दोस्तों? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ये दोस्तों उल्कापिंड द्वारा निर्मित थी। कहाँ कैसे बनी थी? उल्कापिंड के द्वारा बनी हुई थी। कौन सी झील? लोनार झील। कहाँ पाई जाती है? आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। इट इज़ फॉर्म्ड बाई मेस्टराइट। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन अगले पॉइंट है दोस्तों कि लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो लोकटक झील जो है दोस्तों
वो आपके मणिपुर में स्थित है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केइबोल लामजाओ, ये दोस्तों कई बार एग्जाम्पल में आ चुका है। केइबोल लामजाओ जो है वो किस झील में है, तो वो लोकटक झील में स्थित है और भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। ठीक है दोस्तों, तो वो कौन सा है, केइबोल लामजाओ, किस झील में, तो लोकटक झील में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर मैं बात करूँ यह उत्तर पूर्वी राज्य में सर्वाधिक मीठे पानी की झील है। ठीक है ना दोस्तों, उत्तर पूर्वी राज्य जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं इंडियन के, जिनको सेवन सिस्टर बोलते हैं, उनमें अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है आपकी, तो वो कौन सी है आपकी, ये लोकटक झील। ठीक है दोस्तों, ये लोकटक झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला दोस्तों क्वेश्चन, अगले पॉइंट में चलते हैं। बेमनान झील है, बेमनान नहीं है दोस्तों, ये बेमनान है। कौन सा, बेमनान झील एक लैगून झील है। कहाँ पर पाई जाती है, केरला में। अगर ये बात कही जाए कि सबसे लंबी झील कौन सी है, तो सबसे लंबी झील है बेमनान झील। देखो सबसे ऊंची आपकी चोलामू हो गया, उसमें कहाँ पर है, ये आपकी सिक्किम में है। ठीक है दोस्तों, तैरती हुई पानी के लिए तो लोकटक झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आपकी कौन सी झील है, तो वो आपकी हो गई क्या नाम है, चिल्का झील। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो गई, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पर है, ये आपके उड़ीसा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला है अष्टमुदी झील। ये भी दोस्तों केरल में पाई जाती है, एक लैगून झील है। ठीक है ना, कहाँ पाई जाती है, अष्टमुदी केरल में पाई जाती है। केरल की सबसे बड़ी झील मान लो अष्टमुदी। कोलेरू कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट हम लोग पढ़ चुके थे, दो झील आंध्र प्रदेश में, एक आपकी पुलिकट और दूसरी आपकी कोलेरू। अगर मैं बात करूँ गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पर है, सोनभद्र यूपी में है। ठीक है दोस्तों, कौन सी, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पर, सोनभद्र यूपी में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो यह रेहंद बांध पर स्थित है। कौन सी, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, क्योंकि ये बनाई हुई थी, नेचुरल नहीं थी, प्राकृतिक नहीं है, ये बनाई हुई झील है। कौन सी, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पर, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। सबसे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस पर किस पर बनी हुई है, ये दोस्तों रेहंद बांध पर स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं बात करूँ जलप्रपात की, तो इम्पोर्टेंट जो जलप्रपात है वो भी आपको मैं इसी के साथ करा दे रहा हूँ। ठीक दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट जलप्रपात क्या है, वाटरफॉल जो है उसमें दोस्तों सबसे पहला समझ लो कि कुचकल जलप्रपात कहाँ पर है, बाराही नदी कर्नाटक में है। कौन सा, कुचकल जलप्रपात, कौन सी नदी, बाराही नदी कर्नाटक में स्थित है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कौन सा है, तो गोर जलसरोवर महात्मा गांधी, कौन सा, जिसको जोंग या गरसोप्पा कुछ भी बोलते हैं, और अभी नाम लिखते हैं महात्मा गांधी। तो ये कहाँ पर है, शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर, कर्नाटक में। कौन सा, जोग या गरसोप्पा, कुछ भी नाम आपका आ सकता है। अगला है दोस्तों शिव समुद्रम। शिव समुद्रम कहाँ पर, कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कौन सा, शिव समुद्रम। धुआंधार जलप्रपात दोस्तों, ये धुआंधार नहीं है, धुआंधार है। ठीक है दोस्तों, आ बना हुआ है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। दूध सागर बांध, दूध सागर जलप्रपात जो है मांडवी नदी गोवा में स्थित है दोस्तों। अगर मैं बात करूं हुंड्रू जलप्रपात की, तो स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में स्थित है। कौन सा, हुंड्रू जलप्रपात, कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा नदी। स्टेट कौन सा है, झारखंड में स्थित है। अगर मैं बात करूं गोकक की, तो गोकक दोस्तों, गोकक जलप्रपात है वो कहाँ पर, कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है, कर्नाटक में स्थित है गोकक जलप्रपात। किस नदी किनारे, घाट प्रभा जल नदी किनारे स्थित है। चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है, चंबल नदी राजस्थान में स्थित है। दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट वो आपको मैं करा रहा हूँ, इसके बाद मैं जलप्रपात की पूरी एक सीरीज लूँगा। अभी तो मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा क्वेश्चन में आते हैं आपके। गोकक कहाँ पर है, घाट प्रभा नदी कर्नाटक, सबसे ज़्यादा कर्नाटक में ही पाए जाते हैं आपके। ठीक है ना दोस्तों, जोग और शरावती नदी पर वो हो गया आपका। और ये एक आपका रह गया क्या है, जो शिव समुद्र में कावेरी नदी वो भी कर्नाटक में है। जोग गरसोप्पा वो भी कर्नाटक में ही आपके। कुचकल जलप्रपात बाराही नदी पर ये भी कर्नाटक में ही है। ठीक दोस्तों, और ये गोकक घाट प्रभा नदी पर ये भी कहाँ पर है, कर्नाटक में है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान में स्थित है दोस्तों, राजस्थान में है। कौन सा, चूलिया जलप्रपात। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जलप्रपात थे जो आपको मैंने करा दिए। इसके बाद में आपको जो भी जलप्रपात से इंपॉर्टेंस होंगे वो आपको मैं करा दूंगा। धन्यवाद।